नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट जमा कर दी है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल आर्यन खान ने किसी डेब्यू एक्ट्रेस के साथ ये चैट की है जिसमें वो नशे की बात कर रहे हैं। ये चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुनवाई से पहले कोर्ट में सौंपी है, जो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अब आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर गीतकार जावेद अख्तर अब खुलकर आर्यन खान के समर्थन में आ गए हैं और जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि दरअसल बॉलीवुड को हाई प्रोफाइल होने की सजा मिल रही है। तो ये जावेद अख्तर हैं जो लगातार देश विरोधी बयान उनकी तरफ से सामने आए हैं। लेकिन अब आर्यन खान ड्रग्स केस में फिलहाल गिरफ्तार हैं, ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। लेकिन गीतकार जावेद अख्तर अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या जमानत आर्यन खान को मिलेगी या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से आर्यन खान को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार खुलासे कर रही है, कहीं न कहीं सुनवाई से पहले एनसीबी के ये तमाम सबूत शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में सुनवाई से पहले व्हाट्सएप चैट जमा की है और बताया यह जा रहा है कि दरअसल आर्यन खान ने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ ये चैट की है जिसमें वो नशे की बात कर रहे हैं और ये चैट कोर्ट में जमा की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गीतकार जावेद अख्तर जो अभी तक आर्यन खान के इस केस पर चुप्पी साधे हुए थे, अब उन्होंने जो बयान दिया है, एक बार फिर से जावेद अख्तर पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हाई प्रोफाइल होने की कीमत बॉलीवुड को चुकानी पड़ रही है। जब आप हाई प्रोफाइल होते हैं तो कोई आप पर पत्थर फेंकने में, कीचड़ उछालने में सबको मजा आता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी नहीं है तो पत्थर फेंकने में किसको मजा आएगा। ये जावेद अख्तर की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन जहां आर्यन खान का खुलकर समर्थन किया है, उनकी रिहाई की मांग जावेद अख्तर की ओर से की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने इस पूरे बयान में उन्होंने अडानी पर निशाना साधा है। उद्योगपति अडानी को सवालों के घेरे में लेते हुए उन्होंने दरअसल हाल ही में जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर अडानी पोर्ट जो है उस पर जो ड्रग्स जब्त की गई थी, सुरक्षा एजेंसियों ने ये भारी मात्रा में ड्रग जब्त की थी, इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक पोर्ट पर $1 बिलियन की कोकीन पकड़ी गई, लेकिन कहीं भी उसकी हेडलाइन तक नहीं छपी। कहीं किसी कोने में एक छोटी सी न्यूज छप जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1200 लोगों के बीच जो महज 1 लाख रुपए के चरस और गांजा की बरामदगी हुई है क्रूज से, वो दरअसल राष्ट्रीय न्यूज बन गई है। यानी जावेद अख्तर का बयान साफ तौर पर ये बता रहा है कि दरअसल वो खुलकर आर्यन खान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं अडानी पोर्ट पर जो ड्रग जब्त की गई, जिस तरीके से वहां सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, उस पर जावेद अख्तर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हाई प्रोफाइल होने का मतलब यह है कि बॉलीवुड को नशेड़ियों का अड्डा बना दिया जाए? क्या जावेद अख्तर ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड को ड्रग्स लेने की इजाजत दे दी जाए? जिस तरीके के बयान उनके सामने आए हैं, आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। ये बात उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो पूछताछ आर्यन खान से की है उसमें ये बात उन्होंने मानी है। इतना ही नहीं, उनकी व्हाट्सएप चैट सबूतों के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है, जिसमें वो लगातार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में भी हैं और इसके अलावा अपने उन तमाम दोस्तों के साथ संपर्क में हैं जिसमें वो उनसे नशे की बात कर रहे हैं। कई आपत्तिजनक चैट भी बरामद हुई है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है। तो ये तमाम सबूत सामने हैं। लेकिन जावेद अख्तर से लेकर सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, इसके अलावा बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े स्टार हैं जो खुलकर आर्यन खान यानी इस नशेड़ी के समर्थन में आ रहे हैं। तो सवाल लगातार इन पर उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके का
का इन ड्रग माफियाओं को, इन ड्रग के सेवन करने वालों को समर्थन आखिर क्यों जरूरी हो गया है? इनके लिए क्या इनकी दुकानें बंद होने जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी के बाद? ये सवाल भी लगातार महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता अब पूछ रही है, क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ड्रग्स को समर्थन करना और ये कहना कि आर्यन खान, चूंकि उनका सरनेम खान है, चूंकि शाहरुख खान मुस्लिम है, इसलिए उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन जावेद अख्तर की क्या असलियत है? किस तरीके से वो लगातार देश विरोधी बयान देते रहे हैं, किस तरीके से खुलकर आतंकवाद का समर्थन, खुलकर उन देश विरोधी ताकतों का समर्थन उनकी तरफ से किया गया है जो देश के लिए बड़ा खतरा रहे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ जावेद अख्तर आर्यन खान का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीएमसी कंगना रनौत का बंगला तोड़ती है, अगर उसके ऑफिस को तोड़ा जाता है तो उस पर वो खुशी जाहिर करते हैं। तो ये दोगलापन आखिर कहां से आ रहा है? ये सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर कोर्ट में लगातार जमानत याचिका पर उनकी सुनवाई हो रही है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, चूंकि आर्यन सिर्फ अकेले गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि आपको बता दें उनके खास दोस्त जो अरबाज मर्चेंट है, वो जो उनके साथ मन्नत से ये सब एक साथ निकले थे उस पार्टी के लिए, उनके पास से ड्रग जब्त की गई है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये साफ तौर पर कह चुका है कि आर्यन खान को इस पूरे मामले से अलग नहीं रखा जाता है। भले ही उनके पास से ड्रग जब्त ना किया गया हो, लेकिन वो उस ड्रग पार्टी का हिस्सा थे। उनके पास से वो चैट बरामद हुई है उनके फोन से, जिसमें वो साफ तौर पर ड्रग के लेन देन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ड्रग तस्करों से संपर्क उन्होंने किया है। ये तमाम खुलासे हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किए गए हैं। तो आपको बता दें, आज दोपहर के बाद आर्यन की जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बॉलीवुड का एक बड़ा तबका और इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसे, इन ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे वो डाले। लेकिन अफसोस ये है कि वही उद्धव ठाकरे सरकार खुलकर आर्यन खान का समर्थन कर रही है। ये इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि दरअसल आर्यन खान को जमानत दे दी जाए। आर्यन खान इस पूरे मामले में लिप्त ही नहीं है, ये नवाब मलिक जैसे नेता कह चुके हैं। तो यही वजह है कि लगातार इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा जरूरी है। इन बॉलीवुड में नशेड़ियों का ये जो अड्डा बॉलीवुड बनता जा रहा है, इस पर शिकंजा कसना जरूरी है। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से लगातार इस पूरे मामले में एनसीबी जांच कर रही है, और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है आरोपियों की, जिन्हें एनसीबी ने इस पूरे ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे हैं जिनसे पूछताछ की गई है। उनके पास से प्रतिबंधित दवाइयां जो हैं वो मिली हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती और अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के लिए होना चाहिए कि किस तरीके से उनके बच्चे दरअसल इस ड्रग का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अगर शाहरुख खान ही एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर मैंने अपनी जवानी में वो काम नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आर्यन खान यानी उनके बेटे ड्रग्स लें, वो लड़कियों के साथ घूमे फिरे, तो इस तरीके के बयान अगर खुद उनके पिता की ओर से दिए जा रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बॉलीवुड को हाई प्रोफाइल जावेद अख्तर बता रहे हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल का मतलब क्या ये है कि बॉलीवुड को नशेड़ियों का अड्डा बना दिया जाए, क्या अय्यासी का अड्डा बॉलीवुड को बना दिया जाए? ये सवाल हैं जो महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता लगातार इनसे पूछ रही है। तो फिलहाल जावेद अख्तर से लेकर सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, ऋतिक रोशन और तमाम ये जो स्टार्स आर्यन खान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, सलमान खान से लेकर तमाम नेता हैं, अभिनेता हैं, ये शाहरुख खान के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन इन्हें इस पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरीके से आर्यन खान के पास ड्रग्स भले ही जब्त ना हुई हो, लेकिन पिछले 4 सालों से वो ड्रग का सेवन कर रहे थे, वो उस ड्रग पार्टी में पहुंचे
किए थे उन्हें दरअसल एनसीबी ने गिरफ्तार वहां से किया है। तो ये सच्चाई जानने की इन्हें बेहद जरूरत है, बजाय इसके कि अडानी पोर्ट या अंबानी को निशाना बनाए। ये लोग तब सामने नहीं आते हैं जब अंबानी के घर को निशाना बनाया जाता है, जब एंटीलिया पर विस्फोटक बरामद होते हैं, जब अडानी पोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां उस ड्रग को जब्त करती हैं, उसकी तारीफ ये नहीं करते हैं। एनसीबी इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार मेहनत कर रही है, उसका समर्थन ये लोग नहीं करते हैं, उसकी जो कार्य वो कर रही है उसकी तारीफ ये नहीं करते हैं। तो किस तरीके से नशेड़ियों के समर्थन में ये बॉलीवुड का एक बड़ा तबका है, और यही कहीं ना कहीं देश का और खासतौर पर बॉलीवुड का दुर्भाग्य है कि इस तरीके से हाई प्रोफाइल बताकर उसे नशेड़ियों का अड्डा ये तमाम लोग बनाना चाहते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।